हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल साइटसी में। आज का मेरा वीडियो हरिद्वार के बारे में है। हरिद्वार रहस्यमय शहर है जो पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है और भारत के आध्यात्मिक सार का प्रतीक है। अपने प्राचीन मंदिरों, जीवंत अनुष्ठानों और लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ हरिद्वार तीर्थयात्रियों के दिल और दिमाग को समान रूप से आकर्षित करता है। इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगी, जैसे कि हरिद्वार में आप कहां कहां घूम सकते हैं, कैसे जाना है, कहां रुकना है और कब जाना चाहिए। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हरिद्वार में घूमने के स्थान के बारे में। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय घाट है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने अपने पदचिह्न छोड़े थे, जिससे ये हिंदू भक्तों के लिए अत्यधिक पवित्र स्थान बन गया। हर की पौड़ी का मुख्य आकर्षण गंगा आरती है, एक मंत्रमुग्ध करने वाली शाम की रस्म जहां पुजारी भक्ति गीत गाते हैं और नदी की पूजा करने के लिए दिया जलाते हैं। इस करामाती समारोह का साक्षी होना एक आध्यात्मिक और मनोरम अनुभव है। नंबर 2 पर है चंडी देवी मंदिर। नील पर्वत के ऊपर स्थित चंडी देवी मंदिर देवी पार्वती के अवतार देवी चंडी को समर्पित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप या तो केबल कार की सवारी ले सकते हैं, जो हरिद्वार के लुभावने दृश्य पेश करती है, या हरे भरे जंगल के माध्यम से ट्रैक पर जा सकते हैं। मंदिर का अत्यधिक धार्मिक महत्व है और माना जाता है कि यह भक्तों की इच्छाओं को पूरा करता है। नंबर 3 पर है मनसा देवी मंदिर। बिलवा पर्वत पर स्थित मनसा देवी मंदिर देवी मनसा देवी को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं। आप या तो खड़ी ट्रैकिंग पथ पर चढ़कर या रोपवे की सवारी करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर परिसर से हरिद्वार का विहंगम दृश्य देखने लायक होता है। नंबर 4 पर है भारत माता मंदिर। एक अद्वितीय और देशभक्ति मंदिर, भारत माता मंदिर भारत माता को समर्पित है। यह 8 मंजिला मंदिर देश की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। प्रत्येक मंजिल विभिन्न देवताओं, स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक घटनाओं और भारतीय संस्कृति के पहलुओं को दर्शाती है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक है। नंबर 5 पर है माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर महान पौराणिक महत्व रखता है और शक्ति पीठों में से एक है, जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। मंदिर देवी माया देवी को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां उनकी नाभि और हृदय गिरा था। यह आशीर्वाद और आध्यात्मिक शांति चाहने वाले भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। नंबर 6 पर है दक्ष महादेव मंदिर। ये प्राचीन मंदिर सती के पिता दक्ष प्रजापति की कहानी से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान शिव का अपमान किया। क्रोध और शोक से सती ने स्वयं को भस्म कर लिया। मंदिर इस दुखद घटना और भगवान शिव के क्रोध की याद दिलाता है। नंबर 7 पर है सप्त ऋषि आश्रम। गंगा के तट पर स्थित सप्त ऋषि आश्रम को वह स्थान माना जाता है जहां प्राचीन काल में 7 ऋषियों ने ध्यान किया था। यह आध्यात्मिक साधकों के लिए एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। यह आश्रम अपनी जलधारा के लिए भी जाना जाता है, जहां कहा जाता है कि गंगा 7 धाराओं में विभाजित हो जाती है ताकि संतों के ध्यान में बाधा न पड़े। नंबर 8 पर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। हरिद्वार के बाहरी इलाके में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए स्वर्ग है। 820 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह वनस्पतियों और जीवों की विविध श्रेणी का घर है। पाक हाथी, बाघ, तेंदुओं, हिरण और विभिन्न पक्षी प्रजातियों की आबादी के लिए जाना जाता है। पाक के प्राकृतिक खजाने का पता लगाने के लिए आगंतुक जंगल सफारी, प्रकृति की सैर और बर्ड वॉचिंग टूर पर जा सकते हैं।
नंबर 9 पर है शांति कुंज आश्रम। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा स्थापित शांति कुंज आश्रम एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक और शैक्षिकी केंद्र है। ये योग, ध्यान, व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों और कार्यशालाओं जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान पर केंद्रित है। आगंतुक आध्यात्मिक प्रवचनों में भाग ले सकते हैं, ध्यान सत्रों में भाग ले सकते हैं और आश्रम के शांत वातावरण में खुद को डुबो सकते हैं। नंबर 10 पर है नीलधारा पक्षी विहार। प्रकृति प्रेमियों के लिए नीलधारा पक्षी विहार एक दर्शनीय स्थल है। ये गंगा के तट पर स्थित एक पक्षी अभयारण्य है और विभिन्न प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन आवास के रूप में कार्य करता है। साइबेरियन सारस, बगुले और कई अन्य एवियन प्रजातियों को यहाँ देखा जा सकता है। अभयारण्य पक्षियों को देखने और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है। हरिद्वार में ये शीर्ष 10 स्थान आध्यात्मिकता, पौराणिक कथाओं, प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन का सार समेटे हुए हैं, जो आगंतुकों के लिए एक पूर्ण अनुभव प्रदान करते हैं। तो चलो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हरिद्वार कैसे पहुंचना है। हरिद्वार पहुंचने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं। आपके पास पहला विकल्प है कि आप बाय प्लेन जा सकते हो अगर आपके पास ज्यादा बजट हो तो। हरिद्वार का निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो लगभग 37 किलोमीटर दूर है। कई घरेलू उड़ानें देहरादून से संचालित होती हैं और इसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ती हैं। हवाई अड्डे से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप बाय ट्रेन भी जा सकते हो। हरिद्वार में उत्कृष्ट रेल कनेक्टिविटी है और हरिद्वार जंक्शन द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, जो एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। ये भारत भर के कई शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों सहित कई ट्रेनें हरिद्वार के लिए संचालित होती हैं। रेलवे स्टेशन से आप शहर के भीतर अपने इच्छित गंतव्य तक पहुंचने के लिए आसानी से टैक्सी, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा ले सकते हैं। आखिर में तीसरा विकल्प है कि आप बाय रोड जा सकते हैं। हरिद्वार सड़कों के नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और कई राष्ट्रीय राजमार्ग शहर से होकर गुजरते हैं। आप निजी कार, बस या टैक्सी से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है और यातायात की स्थिति के आधार पर यात्रा में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। एक बार जब आप हरिद्वार पहुंच जाते हैं, तो शहर का पता लगाने और विभिन्न आकर्षण देखने के लिए ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और टैक्सी जैसे स्थानीय परिवहन विकल्प उपलब्ध हैं। तो अब बात करते हैं कि हरिद्वार में आप कहां-कहां रुक सकते हैं। हरिद्वार होटल और आश्रम सहित कई तरह के आवास विकल्प प्रदान करता है। अगर आप होटल में रुकना चाहते हो तो यहाँ पर आप रेडिसन ब्लू हरिद्वार, हवेली हरी गंगा, गंगा लहरी, अल्पना होटल और होटल गंगा किनारे में रुक सकते हैं। और अगर आप आश्रम में रुकना चाहते हो तो यहाँ पर आप परमार्थ निकेतन, शांति कुंज आश्रम, पतंजलि योगपीठ, सप्त ऋषि आश्रम और भूमा निकेतन में रुक सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हमें हरिद्वार कब जाना चाहिए। हरिद्वार घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के दौरान होता है, जो सर्दियों का मौसम होता है। मौसम सुखद है, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक है। यह अवधि शहर के आराम से अन्वेषण और धार्मिक समारोहों में भाग लेने की अनुमति देती है। अब आगे जानते हैं हरिद्वार में क्या शॉपिंग कर सकते हो। हरिद्वार में धार्मिक कलाकृतियों, आयुर्वेदिक उत्पादों, पारंपरिक वस्त्र, आध्यात्मिक पुस्तकें, स्थानीय गहने और हस्तशिल्प खरीद सकते हो। स्मृति चिन्ह लेना न भूलें, जो शहर के आध्यात्मिक सार को दर्शाता है, जिससे आपकी हरिद्वार यात्रा यादगार बन जाती है। तो अब तक हमने आपको जो भी जरूरी जानकारी है वो दे दी है। फिर भी अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हरिद्वार टूर गाइड के बारे में, तो आप मुझे कमेंट लिखकर भी बता सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको हमारा हरिद्वार का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जरूर से लाइक करेंगे।
और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टूर गाइड वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।